और ये क्रिकेट का खूबसूरत कारवा हमें नजर आता हुआ। तो मैच की तरफ हम चलेंगे। चलिए, मैच शुरू होना जरूरी है। 15 मिनट के अंदर आपके 3 ओवर खत्म होने भी जरूरी है। बार बार मैं ये कह रहा हूं क्योंकि ऑर्गेनाइजर अब काफी सख्त हो चुके हैं। पहिली इनिंग स्टार्ट नहीं हुई त्याला बॅट्समनचं नाव सांग आता। चलिए, अब देखना ये होगा स्ट्राइकर एंड पे कौन होंगे। राकेश, नॉन स्ट्राइकर एंड पे विकी और गोल्टन की तरफ से गेंदबाज होंगे कल्पेश। ये मैच नहीं है, ये महायुद्ध है। ये कंपनी में भी एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। आप हमें हरा के तो दिखाओ। राकेश गायकर का हमेशा मजाक उड़ाने वाली गोल्टन टीम को अब राकेश गायकर को दिखाना होगा कि अगर इरादे मजबूत हो, दिल में जीतने का जज्बा हो, तो मैं आपको हरा सकता हूं। मैं वन मैन आर्मी हूं। पहली गेंद राकेश गायकर इरादों से मजबूत, ये स्ट्रोक खेला शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। दोनों प्लेयर ऑफ द मैच है, लेकिन यहां पर राकेश गायकर का ये कैच नहीं मानो मैच छोड़ा हो। गोल्टन बुद्रुक ने लगातार दूसरी बाउंड्री आती हुई राकेश गायकर के बल्ले से आज उन्होंने इरादा बना लिया है। बहुत सहा मैंने मजाक, बहुत सहा मैंने तानाशाही, बहुत सुना मैंने इन लोगों से मेरी अगुवाई, लेकिन ये दिन मेरा है, ये रात मेरी है और ये बल्ला मेरा है जिस बल्ले से मैं इन्हें सबक अब सिखाऊंगा। बहुत ही बढ़िया। 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए दोनों ही प्लेयर ऑफ द मैच रह चुके हैं। जो मैच जीता गोल्टन ने, उसके प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं बॉलर कल्पेश, और जो मैच जीता खरीवली ने, उसके प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं राकेश गायकर। 2 बाउंड्रीज लगा चुके हैं। कवर्स में खेलने की कोशिश की थी डॉट गेंद के साथ बॉलर कल्पेश ने वापसी की है। यही होना चाहिए, यही तो क्रिकेट की राइवली है। यही होना चाहिए कि कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर, वार पे पलटवार होना क्रिकेट में हमेशा मैं बेहद जरूरी समझता हूं। तब जाके इस खेल को देखने में मजा आता है। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लेकिन ये डॉट गेंद आई और उस डॉट गेंद की बदौलत टीम का टोटल वहीं पे रुका हुआ 8 रन। क्या वापसी की है बॉलर कल्पेश ने, तारीफ काबिल। 2 लगातार डॉट गेंदें डाली गई है। इसके बाद भी घमासान होगा। एक तरफ हमारे यहाँ की स्थानीय टीम भोकरपाड़ा, दूसरी तरफ होंगे व्यावसायिक खिलाड़ी, आरपीएल के कप्तान रह चुके, आरपीएल में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड जिनके नाम दर्ज है, हर्षद पेंडारी, काटरंग बनाम भोकरपाड़ा। 3 गेंदें लगातार डॉट। शुरुआत में तो राकेश का जलवा था, लेकिन बॉलर ने उस जलवे को बुझाया। बम के गोले शुरुआत में आए, लेकिन उन बम को डिफ्यूज किया बॉलर ने। तारीफ काबिल गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज कल्पेश की। 5 गेंदों में महज 8 रन आ चुके हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद कल्पेश, राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑन साइड के ऊपर शॉर्ट स्क्वायर लेग को जैसे गेंद ने चीरा, गेंद गई डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र पर। 1 रन जरूर मिला। पहले ओवर में रन आ चुके हैं 9। खरीवली टॉस जीतने पर खेल रही है पहले बल्लेबाजी करते हुए बिना कोई नुकसान, 9 रन। सभी छोटे छोटे बच्चों को इंतजार है हाल की मैच का। सभी छोटे छोटे बच्चों को इंतजार है मुनीर पटेल की बल्लेबाजी का। सभी छोटे छोटे बच्चों को इंतजार है
दोनों तरफ से टर्न कराने वाले स्पिन के जादूगर मुजीब खरबे की गेंदबाजी का सुफियान संदे, जिन्होंने बच्चों से वादा किया है एक हाथ से वो छक्का मारेंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं पहले 2 हाथ से मारने दो, बाद में एक हाथ देखेंगे। देखिए सुफियान संदे, बच्चे भी आपकी खिंचाई कर रहे हैं, उन्हें खींचने का मौका मत दीजिए। रहीम के 27 रनों की कल की पारी यादगार हमेशा रहेगी। 2 बाउंड्रीज आई, 2 छक्के आए उसमें। कल मैं नहीं था लेकिन कई लोगों ने उस पारी की तारीफ की, उस वजह से मुझे पता चला जैसे मैं ग्राउंड पर आया। देखिए हाल का यंग जनरेशन भी काफ़ी प्रोग्रेस हो रहा है। राकेश गायकर ने इस गेंद को निकाला, लेकिन काफ़ी बढ़िया फील्डिंग हुई वहाँ पर शॉर्ट पॉइंट के ऊपर। ओंकार द्वारा 1 रन ज़रूर मिला राकेश गायकर को, वरना अगर वो मिस होते तो 4 रन आते। हाल का ग्राउंड काफ़ी अच्छा बनाया जा चुका है। ग्रास हम देख रहे हैं मैदान के चारों तरफ, काफ़ी मेहनत की है जावेद बेड़ेकर और उनके सभी साथियों ने। मुनीर हो, अल्ताफ सर हो या पूरी हाल टीम हो, मुफीद प्रकार के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा ग्राउंड्स पर उन्होंने मेहनत की है। दस पे आता हुआ टोटल। स्लोअर 1 की थी विकी के लिए, विकी ने इस गेंद को घुमाया, सीधा स्लो रन फुल टॉस को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 6 रन 10 और 6 बनेंगे 16 बगैर नुकसान। खरीवली कौशल जो गेंदबाजी हो रही है। ये जो मैच है ना गोरठन बनाम खरीवली, ये मैच चाहे जीते कौन भी, लेकिन छत्तीसी विभाग में इसकी चर्चा पूरे 8 दिन चलेगी। कल्पेश और राकेश भले ही फ्रेंड हो, लेकिन कोई नहीं चाहता कि फ्रेंड जीते क्रिकेट के मैदान पर। फ्रेंड मैदान के बाहर, मैदान के अंदर सचिन को पता है राइवली चलती है, गोरठन के सचिन को पता है। विकी ने इस गेंद को निकाला, सीधे बल्ले से गेंद थोड़ी देर बाउंस ली और सीधा निकली लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में से 4 रन। कार्ड के ऊपर आते हुए तांडेल भी अपने उफान पर आते हुए। तांडेल नाइट मैच हो और तांडेल का डीजे ना हो, तांडेल का मंडप डेकोरेशन ना हो तो मजा नहीं आता। खोपोली विभाग में तांडेल अपना एक अलग मुकाम हासिल कर चुके हैं। जनता का भी प्यार है और ऑर्गेनाइजर्स का भी प्यार है। हर तरह की सुविधा उनके द्वारा दी जाती है ऑर्गेनाइजर्स को। इस मैच में अंपायरिंग करते हुए बाला सड़ुंके सर और चुलबुल पांडे। और ये 4 रन, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला बल्लेबाज विकी पाटिल ने और इन 4 के साथ टोटल बढ़ता हुआ 24। ओवर नंबर चल रहा है दूसरा। 12 की औसत से रन आ चुके हैं। दूसरे बॉलर के ऊपर काफी आक्रमण किया है। ऋषभ भुजबल पूरी तैयारी में आ चुके हैं। रफ्तार के राजा काटरंग की तरफ से रफ्तार रफ्तार और रफ्तार, जो मांग होती है उसे पूरा करने वाले गेंदबाज ऋषभ भुजबल। आर्यन महावती भी इस ग्राउंड पे आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। यंग जनरेशन को आगे जाके रिप्रेजेंट करेंगे ये काटरंग के लिए। बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है। मैच नंबर 1 नीचे के 8 में से काटरंग बनाम दरगे ब्रदर्स, काटरंग बनाम टीम भोकरपाड़ा। भोकरपाड़ा भी काफ़ी सुर्खियों में। आदित्य पाटिल जैसे खिलाड़ी इस टीम में मौजूद है, जो काफ़ी बढ़िया मैच विनर परफॉर्मेंस उन्होंने इस साल दिए है। लेकिन सामने हर्षद पिंडारी है, ये भी देखने वाली बात है भोकरपाड़ा के लिए। हर्षद पिंडारी एक जलजला, एक तूफान, और अजिंक्य दरगे खोपोली में रिवर्स का स्पेशलिस्ट। खोपोली क्रिकेट में पिछले 2-3 सालों से
रिवर्स स्पेशलिस्ट। एक रन जरूर मिला और इस एक रन से बढ़ता हुआ टोटल 26। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 13 की औसत से ये 26 रन आ चुके हैं। 15 मिनट के अंदर आपको 3 ओवर खत्म करने हैं। टीम मीटिंग ना ले, अंपायर से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, बाड़ा सर और सूरज पांडे सर से मैं गुजारिश करना चाहूँगा। बीएसए पैनल काफ़ी सुर्खियों में है। खोपोली की 80% से भी ज़्यादा टूर्नामेंट इन बीएसए पैनल के अंपायर ने की है, क्योंकि सटीक फैसले कोई भी टीम अपनी नहीं होती, ये उनका मानना। और चाहे टीम गांव की हो या पड़ोस की हो, जो फैसला ऑन फील्ड देना चाहिए वो हमेशा देते हुए मैंने इन अंपायर्स के पैनल को देखा है। गेंदबाज कुणाल गरुड़कर। लेकिन देखिए 26 रन 13 की औसत, शुरुआत अच्छी हुई है। राकेश गायकर जानते हैं 26 को हमें 52 बनाने हैं, उनके पास भी गेंदबाजी काफ़ी अच्छी है। राकेश गायकर पूरा 4 ओवर खेलने का मन उन्होंने बना लिया है। आज की रात मेरे नाम रहनी चाहिए, ये उनका विश्वास है और उस विश्वास पर खरे उतरने के लिए 2 ओवर तो वो खेले हैं, लेकिन विक्की ने काफ़ी आक्रामक खेला दूसरे ओवर में। विनोद सोलंकी सर फिर से एक बार हमारे बीच आ चुके हैं। लल्लू जो कभी नहीं बनते किसी से उल्लू, उनका भी हम ज़रूर स्वागत करेंगे। ये अच्छी गेंद तीसरी ओवर की पहली गेंद डाली थी गरुड़कर ने, काफ़ी अच्छी गेंद गोवर्धन बुद्रुक की तरफ से। गोवर्धन बुद्रुक बनाम खरीबी का ये मैच, हालांकि फ्रेंडशिप मैच है ये, लेकिन दोनों टीमें ये जानती है जीतना कितना ज़रूरी है। एक को हार नहीं मंजूर तो दूसरे को जीतना है ज़रूर। ये लेग स्टंप के बाहर वाइट बॉल का इशारा। देखिए छोटे छोटे बच्चे, अंपायर का फैसला आने से पहले ही उन्होंने कहा था कि ये वाइट बॉल है। कितना तजुर्बा है हाल के क्रिकेट के चाहने वालों के पास। हाँ, पीछे बहुत बड़ी राइवली होती है। एक तरफ होते हैं अफजल वेड़ेकर का लड़का और दूसरी तरफ 10 लड़के, लेकिन एक लड़का उनके सामने खड़ा होता है। ये रनआउट का मौका था, लेकिन जानते हैं राकेश की विकी अच्छा खेल रहे हैं, विकी अच्छा मार रहे हैं, तो उन्हें मौका दिया जाए। भले ही मैं पहले मैच का प्लेयर ऑफ द मैच हूँ, लेकिन इस मैच में गेंदें नज़र आ रही है विकी के लिए, तो विकी को मौका ज़्यादा देना ज़रूरी है और ये सही भी है। तो हमारे दोस्त गुणाजी शेठ गायकवाड़ इस मैच को लाइव देख रहे हैं, उनका भी हम ज़रूर स्वागत करेंगे। गुणाजी शेठ गायकवाड़, आपकी शुभकामनाओं को हम स्वीकार करेंगे, लेकिन यहाँ पर विकेट मिलता हुआ और डीजे तांडिल को मिलता हुआ एक मौका। हर साल मैं हमेशा कहता हूँ, हाल की टूर्नामेंट में जब भी मैं आता हूँ तो 1 किलो वजन बढ़ा कर ही जाता हूँ। इतनी खातिरदारी होती है इस टूर्नामेंट में, हमेशा से मैंने देखा है। पिछले 12-13 सालों से मैंने देखा है, जो ट्रेस होती है, जो थकान होती है, वो हाल की टूर्नामेंट के बाद एकदम से दूर हो जाती है। नहीं, लेकिन बाद में घटता है ना। ये अच्छी गेंद डाली थी, यहाँ पे रनआउट का खतरा, लेकिन 1 रन चुराया। आंखों से काजल चुराने वाली बात हुई। बाई का इशारा सड़क के सर का, और इस बाई के साथ टोटल बढ़ता हुआ ओवर नंबर तीसरे में 29। राकेश गायकर को अब अपना बल्ला खोलना होगा। राकेश गायकर को 50 तक इस टोटल को लेके जाना होगा। 4 ओवर में तकरीबन 12.5 13 की औसत चेसिंग के समय रिक्वायर्ड 100 होना ज़रूरी है।
गोरखन बुद्रुक के पास, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी अच्छे रन बनाए थे। सहकार नगर के खिलाफ 2 ओवर में 40 बनाए थे। देखिए राकेश गायकर 2 गेंदों में उन्होंने 2 बाउंड्रीज लगाई थी, उसके बाद 8 गेंदों में 4 ही रन बनाए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको अच्छा खेलना ज़रूरी है। 29 रन 29। राजू आ चुके हैं, माइटी हिटर। देखिए जैसे जैसे हार का मैच करीब होगा, मैदान के चारों तरफ आपको क्राउड नजर आएगा। यह कलात्मक स्ट्रोक खेला, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है। राकेश की देखिए कमजोरी और ताकत दोनों जानती है गोल्डन बुद्रुक। उनके शॉट्स के लिए उन्होंने खिलाड़ी तैनात किए हैं, जो शॉट्स खेल सकते हैं राकेश, उन शॉट्स के लिए खिलाड़ियों को तैनात किया जा चुका है। वैसी फील्डिंग उनके सामने रची जा रही है। टीम का टोटल 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। शायद आज राजू को हम गेंदबाजी करते हुए देख सकते हैं। प्रैक्टिस काफी है उनकी गेंदबाजी की। काटरंग बनाम भोकरपाड़ा अगला मैच। दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको जैसे ही ओवर खत्म होगा टॉस के लिए आना है। काटरंग बनाम दरगे ब्रदर्स, काटरंग बनाम भोकरपाड़ा। चलिए मैच जल्दी होना जरूरी है, 4 ओवर 20 मिनट के अंदर खत्म होने जरूरी है। अरे भाई जरा बैठिए। बहुत ही बढ़िया, ये शॉट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन दूसरा रन चुराने की कोशिश और कामयाबी। और इन 2 रनों से आखिरी ओवर की पहली गेंद जो लेकर आए थे गेंदबाज तेजस, जिनके ऊपर 2 रन हासिल किए। 2 रनों से बढ़ता हुआ टोटल जो सीधे बल्ले से खेला था लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर 33 रन। नए बल्लेबाज विजय ने 33-40 तक तो पहुंचना ही होगा। और यह ऊंचा उठा गेंद हवा में कैच होने की संभावना, और इसी के साथ ही आउट। डीजे शुक्रिया। दरगे यहाँ पर आ चुके हैं, दरगे ब्रदर्स के कप्तान। मैं भोकरपाड़ा टीम के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको भी टॉस के लिए आना है। आदित्य दरगे, दरगे ब्रदर्स के कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं। 7 विलास, होटल 7 विलास के मालिक। क्या गेंदबाजी हो रही है आखिरी ओवर की, तारीफ काबिल गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज तेजस की, तारीफ काबिल। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है गेंदबाज तेजस की। स्लॉग ओवर में इंसान ढूंढता है चौवे छक्के, लेकिन वो मौका नहीं दे रहे हैं। यकीन मानिए गेंदबाज तेजस। ठोक डीजे तांडेल। पहले बकासुर ने एक रेस जीती है, बैलगाड़ा रेस, हाल ही में। तो टोटल आ चुका है 33। भोकरपाड़ा टीम के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि
आपको टॉस के लिए आना है। वीरेश्वर वर्चकोपोली की प्रतियोगिता में भी भोकरपाड़ा टीम का खेलने का सपना था, लेकिन कुछ एंट्रीज इतनी ज़्यादा हुई उस वजह से उन्हें मौका नहीं दे पाए तुषार धुमाल, जिनके ऊपर ग्रामीण की जिम्मेदारी थी। कितना रन रे? 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। नए बल्लेबाज देखिए राकेश गायकर, पूरा 4 ओवर रुके तो जरूर है, लेकिन वो जो राकेश गायकर जो मैंने देखा है एवरग्रीन देव आनंद की तरह, वो राकेश गायकर मुझे देखने का मौका नहीं मिला। काफ़ी खराब क्रिकेट खेला है राकेश गायकर ने। 2 बाउंड्रीज ओवर की शुरुआत में ज़रूर लेकर आए थे जब मैच शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना ठोक डीजे तांडेल। तो हमारे मेहमान अमजद जी पटेल साहब से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वो इस मंच पे आके तशरीफ ला के इस टूर्नामेंट का मजा ले। इस ओवर की आखिरी गेंद, टोटल आ चुका है 34। तो भोकरपाड़ा टीम के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, ये आखिरी कॉल है आपके लिए। जैसे ही ओवर खत्म होगा आपको आना है। क्या रोका गेंदबाजों ने, तारीफ काबिल, क्योंकि दूसरे ओवर में मार पड़ी थी, लेकिन तीसरे और चौथे ओवर में क्या बॉलर्स ने कम बैक किया। गोर्टन बुद्रुक ने आखिरी ओवर में महज 3 रन दिए गेंदबाज तेजस ने, और इसी के साथ वापसी करते हुए जीत के लिए अब जरूरी है 35 रन। भोकरपाड़ा ये आपको आखिरी वार्निंग है, वरना ओवर्स कम किए जाएंगे। चलिए, क्योंकि आदित्य दरगे आ चुके हैं। 7 विलास खोपोली होटल की दुनिया में एक बड़ा नाम है 7 विलास होटल का। उसके मालिक उसका धंधा छोड़ के आए हैं टॉस के लिए। मंदा नहीं है इनका कभी धंधा। इकबाल बेड़ेकर साहब, इनके शुरुआत तो टॉस किया जा रहा है। तो तमाम दर्शकों का फिर से एक बार मैं स्वागत करना चाहूँगा इस खूबसूरत क्रिकेट के माहौल में, जहाँ पर टॉस होने जा रहा है। भोकरपाड़ा बनाम दरगे ब्रदर्स काटरंग। टॉस जीता दरगे ब्रदर्स काटरंग ने। तो चलिए, अब नीचे के 8 शुरू होंगे, यानी कि 7 ही मैच बचेंगे इस इनिंग के बाद। तीन बजे तक मैच खत्म होंगे ऐसा लग रहा है मुझे। हार की टूर्नामेंट हमेशा बेहद खूबसूरत होती है। 10:47 हो चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। डीजे तांडेल हमेशा हमारा साथ देते हुए हमें नजर आते हैं। रहीम की शानदार 27 रनों की पारी, कई लोगों ने उस पारी के बारे में मुझे बताया, जिसमें 2 बाउंड्री 2 छक्के शामिल थे। लाइव नहीं थी। अल्ताफ सर आ चुके अपने पिता का दुख भूलकर। शो मस्ट गो ऑन। तो जरूर सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा। और मैंने कमेंट्री शुरू होने से पहले बताया था कि आज की जो हमारी कमेंट्री है तुषार सर और हमारी, वो समर्पित रहेगी अल्ताफ सर के अबू जान पर।
सन्माननीय सातभाई रोळेकर यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती यावं. आपलं अमन स्पोर्ट्स क्लब हाळच्या वतीनं हार्दिक असं स्वागत. पुन्हा एकदा तमाम क्रीडा रसिकांचं आणि उपस्थित सगळ्या मान्यवरांचं, खेळाडू बंधूंचं मी तुषार धुमाळ हार्दिक असं स्वागत करतो. घेऊन जातो क्रिकेटच्या महासंग्रामाकडे. पुन्हा एकदा मॅच रंगती. आजच्या मॅच मधला हा हाय व्होल्टेज ड्रामा आहे. बुद्रुक संघाच्या विरोधात टीम खरिवली संघ मैदानामध्ये आता 2 हात करतोय. पहिल्या इनिंग मध्ये आपण पाहिलं खरिवली संघानं धावा केल्या त्या 24 चेंडूमध्ये 34. आता 35 धावांचं आव्हान घेऊन मैदानामध्ये गोर्टन बुद्रुक संघ आघाडीची जोडी घेऊन उतरलाय. कल्पेश जाधव आणि त्याच्या बरोबरीनं फलंदाज आहे अक्षय पाटील. पहिल्या क्रमांकाचा गोलंदाज हेमंत, एक उंचगुरा हा गोलंदाज P1च्या षटकासाठी वापरला जातोय टीम खरिवली संघाकडनं. आणि स्ट्राइक एंड वरती आहे मात्र अक्षय पाटील. अक्षय पाटील साठी आपण बघतो जावेद भाई बेडेकर यांच्याकडे खूप साऱ्या शुभेच्छा आलेल्या आहेत या मॅच करता. उलटा चेंडू रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न. इथे मात्र पॉइंटच्या दिशेनं चेंडू जातोय सीमारेषा पार 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 पार. चौकार. चार धावांच्या मदतीनं स्कोर कार्ड वरती इथून मात्र धावांचा श्रीगणेश होताना 35 धावांचं हे माफक आव्हान आहे. आणि आव्हान स्वीकारताना अक्षय पाटीलनं सुरुवात मात्र रिव्हर्स स्टेपच्या माध्यमातून दमदार केली आहे. पुन्हा एकदा लोअर पुलटा चेंडू आणि त्याच पद्धतीने रिव्हर्स स्वीपचा हा फटका आउट ऑफ द पार्क. चौकारानंतरचा हा षटकार. बिग हिट. दोन चेंडूवरती 10 धावांची नोंद. 35 धावांचे आव्हान सहज सोडवताना अक्षय पाटील सातत्यानं रिव्हर्स स्वीपचे फटके खेळतोय. आणखीन एक त्याचा हा रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न. इथे शरीराला वेदना देणारा चेंडू पाहायला मिळाला. फंबल होतोय. क्षेत्ररक्षकानं संधी सोडली मी तर म्हणेल. एका धावेचं रूपांतर 2 धावांमध्ये. या 2 धावांच्या मदतीनं स्कोर कार्ड वरती वाढ. 12 धावांची नोंद मात्र इथून केली जातीये. ही जोडी आता लोणच्याच्या भरणीमध्ये जसं लोणचं मुरलं जातं त्याच पद्धतीने खेळपट्टीवरती मुरली आहे. सातत्यानं अक्षय पाटील हा रिव्हर्स स्वीपचे फटके खेळतोय. जणू काही पॅव्हलियन मधनच सेट होऊन आलाय की काय. दर्गे ब्रदर्स काटरंग संघाने टॉस जिंकलाय. निर्णय अजूनही पेंडिंग आहे. विनंती असेल त्यांना ही मॅच संपल्यावर लगेचच आपण मैदानामध्ये यायचं आहे. देठ चेंडूचा पंचांचा इशारा. दडपण वाढलं गेलंय. मैदानामध्ये ट्विस्ट निर्माण करणारी संधी मात्र शोधली आहे ती गोर्टन बुद्रुक संघानं. अर्थातच खरिवली संघाच्या विरोधात इरादेच मात्र स्पष्ट केले ते अक्षय पाटीलनं मोठे फटके मारण्याचे. आणि तो आता उंच शिखर चढण्याचा प्रयत्न देखील करतोय. वेगवान चेंडू यावेळेस अचूक टप्प्यावरती मात्र निर्णायक चेंडूची फेकी झाली. निर्धाव चेंडूची होतीये सांगता. याच पद्धतीचे चेंडू फेकावे लागणार. इथून चांगलं कमबॅक करायचं तर निर्धाव चेंडूवरती विकेट देखील घ्यावी लागेल. थोडंसं दडपण वाढलंय पण या दडपणाच्या विरोधात, या दडपणाच्या विरहित मात्र गोलंदाजी होणं देखील गरजेचं. हा क्रिकेटचा खेळ आहे.
इथे कधी काय घडेल कधी काय बिघडेल सांगणं कठीण. अशा वेळी अजून एक वेगळा प्रयत्न अक्षय पाटीलचा इथून पाहायला मिळाला. शॉर्ट सिलेक्शन मात्र थोडस कठीण परिस्थितीत जाताना पाहायला मिळालं. सिंगलला स्कोर कार्ड वरती वाढ होती आणि टोटल धावा लागल्यात क्या मेरा क्या तेरा. 35 धावांचं टार्गेट, 13 धावांची नोंद. स्ट्राईक एंड वरती आलाय पहिल्या मॅचचा हिरो कल्पेश जाधव. कल्पेश जाधव आला काय आणि त्याची दांडी गुल केली काय. अर्थातच गोलंदाजानं पुन्हा एकदा स्वतःला सिद्ध करणारा हा चेंडू फेकला आणि त्याच्यावरती घेतलीये अर्थातच OUT आउट, विकेट. ठोक डीजे. थँक्यू डीजे. सन्माननीय सईद पटेल साहेबांचं आपण अमन स्पोर्ट्स क्लब हाळच्या वतीनं हार्दिक असं स्वागत करूया. त्यांना विनंती असणार आहे आपण व्यासपीठावरती येऊन आसनस्थ व्हा. आपलं हार्दिक असं स्वागत. सईद भाई पटेल आपका तहदिल से स्वागत है अमन स्पोर्ट्स क्लब हाड़ की इस नाइट रजनी में. मेहताब शाह काजरी साहेबांना विनंती असणार आहे आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे. मेहताब काजरी साहब से गुजारिश की जाती है आप इस मंच पे आइए. आपका तहदिल से स्वागत किया जा रहा है. असलम भाई आप भी आइए, आपका भी स्वागत किया जाएगा. आपको भी गुजारिश की जाती है आप इस मंच पे आइए. जो भी मेहमान इस समय इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, जो भी आए हैं, उन सभी से गुजारिश की है जा रही है अमन स्पोर्ट्स की इस प्रतियोगिता में आप इस मंच पे आके इस मैच का आनंद लीजिए. नेक्स्ट बॉलर आयुष परबळकर. अंडर 22 चा खेळाडू आहे. याच्यामध्ये क्रिकेटचा अनुभव कमी आहे पण ज्या काही स्पर्धा तो खेळलाय त्याचा अभ्यास करून या मॅचचा आता कोडं त्याला सोडवावं लागणार. पाहुण्यांचं स्वागत आहे. साहेबांना विनंती आपण आसनस्थ व्हा. आप इस मैच का आनंद लीजिए. हनीफ भाई राऊत इनका स्वागत है. इथे मात्र या चेंडूला डीप मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. डीप मध्ये चांगलं प्रोटेक्शन, मिड विकेट आणि काऊ कॉर्नरच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. चेंडूची उचलफेक केली जाते. पुन्हा एकदा आयुष्य या चेंडूवरती मिळते सिंगल. नॉन स्ट्राइक एंड वरती आहे अक्षय पाटील. स्ट्राइक एंड वरती यावेळेस तिसऱ्या क्रमांकाचा बॅटर ऋषी पाटील. 14 धावांची नोंद स्कोर कार्ड वरती झाली. अजूनही विजयासाठी 21 धावांची गरज आहे उर्वरित चेंडूमध्ये. मॅच दोन्ही टीम साठी अजूनही ऑन आहे. इथून आयुषनं निर्धाव चेंडूचा जर का मारा केला आणि त्याच्यावरती क्षेत्ररक्षकांनी जर त्याला साथ दिली तर पुन्हा एकदा ट्विस्ट वाढू शकतं. जबरदस्त चेंडू गुड लाइन स्पॉट वरनं उंची देण्यामध्ये आली आहे. सन्माननीय पाहुणे मेहताब शाह कादरी साहब इनका स्वागत है इस नाइट रजनी में. अमन स्पोर्ट्स हाळच्या वतीनं तुमचं हार्दिक असं स्वागत आहे. पण इथे स्वागत केलं अर्थातच या चेंडूवरती आयुषनं फलंदाज ऋषीचं निर्धाव चेंडू फेकून. ऋषीकडे देखील क्लास आहे, अनुभव त्याच्या पाठीशी बराचसा आहे. क्रिकेटच्या पटलावरचं मोठं नाव आहे छत्तीस विभागातलं. हे मात्र इथून सिद्ध करावं लागणार. प्रसिद्ध व्हायचा असेल तर स्वतःला सिद्ध मैदानामध्ये करताना अर्थातच गोलंदाज आयुष परभळकर जो आता गोलंदाजी करताना आपल्या टीम साठी चांगल्या पद्धतीने गोलंदाजी करतोय. जज्बा, जुनून, संघर्ष करण्याची ताकद, जिद्द पाहिजे मॅच जिंकण्याची आणि तो प्रयत्न आयुष करताना मैदानामध्ये. 2 लागोपाठचे चेंडू मात्र त्यांना निर्धाव फेकलेत. इथून ट्विस्ट वाढत चाललंय या मॅचचं. बहुचर्चित ही मॅच एक्स्ट्रा कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये पॉवरफुल सक्सेसफुल चेंडू जातोय सीमा रेखा पार 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 चौकार.
टोटल 18 धावा स्कोर कार्ड वरती लागल्यात. 35 धावांचं आव्हान आयुषनं पुन्हा एकदा या मॅच मध्ये स्वतःला सिद्ध करण्याची संधी शोधावी लागणार. धीम्या गतीने या चेंडूला फेकल्या जात आहे. इथे मात्र पुन्हा एकदा डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक चुकला, चुकीला माफी नाही. टांगा पलटी, घोडे फरार. मोक्याच्या क्षणी क्षेत्ररक्षकाने केली चूक आणि मिळतात 4 धावा. चौकार चौकार चौकार. थँक्यू डीजे. प्रेमानं जपला जाणारा हा क्रिकेटचा खेळ आहे. बऱ्याचशा तृणबंध बांधणारा हा क्रिकेटचा खेळ आहे. घरच्या खुर्चीपासून मैदानाच्या मातीवरती बसून आनंद देणारा हाच क्रिकेटचा खेळ. अर्थातच अमन स्पोर्ट्स क्लब हाळच्या वतीनं आयोजित केलेल्या नाईट रचनेमध्ये घेताना तमाम प्रेक्षक वर्ग आपल्याला पाहायला मिळतोय. या मैदानाच्या चारी दिशेला आपण लक्ष केंद्रित केलं तर प्रेक्षक आणि प्रेक्षक पाहायला मिळतात. आणि या स्पर्धेचं हे खऱ्या अर्थानं रहस्य आहे आणि ते रहस्य आज मात्र उलगडलं गेलंय. चेंडू उंच खेळण्याचा प्रयत्न, लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑफच्या मधोमध दोन क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करतायत. मोक्याच्या क्षणी कॅच सुटलाय. हाताचा पिसारा फुलवला गेला पण त्याच्यामध्ये हा चेंडू समाविष्ट झाला नाही. तत्पूर्वी 2 धाबांची नोंद. टोटल 25. षटक आयुष्य आपण पहिल्या 3 चेंडूचा विचार केला तर फक्त 1 धाव त्यानं खर्च केली. पण त्यानंतरच्या 3 चेंडूमध्ये 2 चौकार, 1 डबल, 1 वाईट या माध्यमातून टोटल 12 धावा या षटकामध्ये आल्यात. अजूनही मॅच मध्ये येणाऱ्या 12 चेंडूमध्ये 10 धावांची गरज. आने वाली 10 गेंदे, आने वाली 12 गेंदे 10 रनों की जरूरत. नेक्स्ट बॉलर संजय हेलंडे. मागच्या मॅच मध्ये विकेट हॅट्रिक याच खेळाडूने घेतली होती आणि इथे मात्र त्यांना पुन्हा एकदा तीच पुनरावृत्ती करावी लागणार. त्याच पद्धतीची गोलंदाजी या मॅच मध्ये देखील करून दाखवावं लागेल. संजय मध्ये ती क्षमता आहे, एक्सपिरियन्स देखील बराचसा आहे आणि बराच वेळा गोर्डन संघाच्या विरोधात आग ओकणारी गोलंदाजी त्यानं केली आहे. इथे आता आग ओकणारी फलंदाजी होतीये की आग ओकणारी गोलंदाजी पाहायला मिळेल हे पाहण्यासाठी थेट जाऊया मैदानामध्ये. संजय पंचांच्या डाव्या बाजूने तयार. स्ट्राइक एंड वरती रिवर्स स्विचचे सातत्याने फटके ज्याने खेळले तो फलंदाज अक्षय पाटील. नावातच बरंच काय, इथे मात्र आता सिद्ध होईल का? येणाऱ्या चेंडूवरती एखादा मोठा फटका पाहायला मिळेल का? का संजय सातत्य राखेल? इथे चेंडू हवेमध्ये, संजयनं संधी शोधून दिली आणि या संजयच्या संधीवरती क्षेत्ररक्षकानं पुन्हा एकदा केली चूक. पंचांचा इशारा येणं अपेक्षित असेल. 6 धावांची नोंद की 4 धावांची नोंद? पंच सांगतायत 6 नव्हे तर या चेंडूवरती आल्या 4 धावा. चौकार. चे दरवाजे खरिवली संघाने उघडलेत की काय? अक्षय पाटील सारख्या सेट फलंदाजाला पॅबल्यांच्या आसऱ्याला धाडण्याची चांगली संधी होती पण इथून मात्र कॅच सुटल्यानंतर चौकार आला आणि आता चांगलं कमबॅक पुन्हा एकदा संजय करताना निर्धाव चेंडूची होती सांगता. उरलेत शेवटचे 10 चेंडू विजयासाठी 6 धावांची गरज. 10 गेंदे 6 रनों की जरूरत. शायद ये उल्टा होता लेकिन अल्टी पलटी हा पागला मिळतोय. सुपला शॉट, ठोक डीजे.
त्यानंतर मारला अक्षय पाटीलला सुपला आणि गोलंदाजा संधीचा मोका मात्र इथे चुकला. विजयासाठी अजूनही 2 धावांची गरज. सन्माननीय आमचे पाहुणे इमाम साहेबांना मी विनंती करला आपण व्यासपीठावरती यावं. इमाम साहब, आपको गुजारिश की जा रही है इस मंच पे आके इस मंच की आप शोभा बढ़ाइए. तीसरे हाल के हमारे इमाम साहब, इनको फिर एक बार बुलाया जा रहा है. आप इस मंच पे आइए, आपका तह दिल से स्वागत किया जा रहा है. मला जास्त हिंदी येत नाही पण मी प्रयत्न करतोय, कारण सातत्यानं हाळच्या सगळ्या खेळाडूंचं, सगळ्या ग्रामस्थांचं प्रेम आमच्यावरती राहिलंय आणि त्याच प्रेमा खातीर आपण या व्यासपीठावरती मला पाहत आहोत. सन्माननीय पाहुणे हसनभाई जलगावकर आणि सन्माननीय अमजद पटेल साहेबांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे. पुन्हा एकदा वेगवान चेंडूचा वापर. पुन्हा एकदा पाहुण्यांना आपण विनंती करतो आपण व्यासपीठावरती या. स्वागत आहे आपलं, पण इथून अजूनही विजयासाठी एका धावेची गरज. चेंडू उरलेत 7. टीम दर्गे ब्रदर्स काटरांग, तुमचा निर्णय क्षेत्ररक्षणाचा आहे. लगेच मैदानामध्ये या आणि इथून मात्र विजयाची 1 धाव पूर्ण होणार का? ओ युटी आउट ट्विस्ट. 6 चेंडू 1 धावेची गरज. मॅच अजून संपली नाहीये. ठोक डीजे. जे गुणलेखकाची कामगिरी चांगल्या पद्धतीने करतात. काल मैदानामध्ये त्यांनी फलंदाजी देखील चांगली केली. आज चिता कैंप पर न, आज शायद जुम्मे का दिन है और कुछ खा के आए रहेंगे वो, इसलिए डीजे ने वो गाना बजाया था. तर आजच्या रात्रीमध्ये आपण बघतो आयशा 11 शिळपाटा संघ मैदानामध्ये खेळताना आपल्याला पहिल्या फेरीच्या शेवटच्या मॅच मध्ये पाहायला मिळेल. तर उद्याच्या रात्रीमध्ये फणस डोंगरी टीम आयशा 11 या नावाने खेळताना उद्याच्या रात्रीमध्ये पाहायला मिळणार. अर्थातच फ्रँचायझीचं मी कौतुक करेल, त्यांनी या स्पर्धेसाठी 2 टीम्स पुरस्कृत केलेल्या आहेत, अर्थातच पॅक केलेल्या आहेत. पण त्या 2 टीम मध्ये कोणती टीम असेल या स्पर्धेतील 1 ट्रॉफीचा मान जिंकणारी, हे मात्र येणारा काळ, येणारा वेळ पाहायला मिळेल. कदाचित दोन्ही टीम 2 ट्रॉफ्या जिंकण्याची संधी शोधू शकतात. पण इथे 6 चेंडू मध्ये 1 धावेची गरज आहे आणि गोलंदाजी मार्गवरती गोलंदाज इथे मात्र 22च्या माध्यमातून 1 धाव पूर्ण होतीये. घर फिरले की घराचे वाशे फिरतात. संजयच्या गोलंदाजीवरती जर का चांगलं क्षेत्ररक्षण राहिलं असतं तर कदाचित या षटकामध्ये 6 चेंडूवरती 6 धावा 8 धावा कराव्या लागल्या असत्या ते टीम गोर्टन संघाला. पण तसं काही मैदानामध्ये घडलं नाही आणि ही मॅच जिंकली टीम गोर्टन बुद्रुक संघानं. फिर एक बार हार का दिया तोहफा और छुड़ा लिया इस मैच का मौका. खरिवली संघाच्या विरोधात मॅच जिंकले टीम गोर्टन बुद्रुक संघानं आणि या मॅचचा प्लेअर ऑफ द मॅच पाहायला मिळेल